हेलो गाइस, मैं हूं टीवी टॉक्स L1 यशराज। आपका स्वागत करता हूं टीवी टॉक्स L1 की इस नई धमाकेदार कोलैबोरेशन वीडियो में, जहां पर ये वीडियो होने वाला है अजय भालवंकर का पार्ट 3 यानी कि सोनी सब की स्ट्रेटजी के बारे में एक नया वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे कुछ यूट्यूबर्स दोस्त का। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं निर्मल भाई का फ्रॉम सब न्यूज टॉक। अब स्वागत करते हैं न्यू शहवाल टीवी से अंकित भाई का। नाउ वेलकम टेली मिक्सिंग यानी कि सूर्यांश भाई का। और एक हमारे यूट्यूबर दोस्त टेली जेड यानी कि मासूम भाई का। तो आइए इन यूट्यूबर्स दोस्तों के साथ स्टार्ट करते हैं ये धमाकेदार वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सोनी सब के हालत और अजय भालवंकर के बारे में। अगर आप आज के टीवी शोज को देखते हैं तो आप भी फक्र से कह सकते हैं कि सोनी सब अब पहले जैसा नहीं रहा, और इसकी में जिम्मेदारी सिर्फ इसके शोज या एक्टर्स की नहीं बल्कि इसके करंट मैनेजमेंट यानी अजय भालवंकर की है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ गिरावट आई है और क्या गलत हुआ है। और शायद अगर हम मिलकर फीडबैक या बॉयकॉट ऐसा कुछ करें तो शायद चैनल में सुधार आ सकता है। और यहाँ पर मैं मेनली हाईलाइट करूंगा वागले की दुनिया और तेनालीरामा का सीजन 2, जिसे बिना किसी रीजन के बंद किया गया था। चलो तेनालीरामा सीजन 2 तो मान लेता हूँ मैं टीआरपी की वजह से, बट वागले की दुनिया को क्यों किसी रीजन के बिना ही ऑफ एयर कर दिया गया, तो इन चीज़ों पर भी यहाँ पर बात करेंगे और सोनी सब की हालत के बारे में भी, और खासकर अजय भालवंकर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन चीज़ों के साथ साथ मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। यहाँ पर मैं किसी भी व्यक्ति को सीधा टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा मेन फोकस ये रहने वाला है कि सोनी सब की जो ये हालत बिगड़ी हुई है ना, उसको सीधा कैसे किया जा सके। सोनी सब हमारा पहला वाला सब टीवी वापस कैसे आ सकता है। चलो पूरा नहीं, आधा सब टीवी तो कम से कम वापस आ ही जाए, इतनी हमारी कोशिश रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगा, तो एक प्यारा सा लाइक मार देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया ही जाए। अगस्त 2024 में अजय भालवंकर को सोनी सब का नया बिजनेस हेड बनाया गया। पहले सोनी सब केवल कॉमेडी चैनल हुआ करता था, जहां पर आप लोगों को कॉमेडी सीरीज देखने को मिलते थे, और इसके साथ ही साथ में सोनी सब कुछ रियलिटी शोज, साथ ही साथ में कुछ फैंटेसी शोज भी लॉन्च करता था। फैंटेसी शोज जैसे कि बड़ी दूर से आए हैं, बालवीर, अलादीन, और रियलिटी शोज में सब खेलो सब जीतो जैसे शोज। लेकिन 2022 में नीरज व्यास की तरफ से स्टेटमेंट आता है, जो कि सोनी सब के हेड थे, कि अब सोनी सब कॉमेडी जॉनरा से हट करके ड्रामा शोज पर फोकस करेगा। और उसके बाद से काफी सारे ड्रामा शोज आने स्टार्ट हो गए। मतलब चैनल का पूरा स्ट्रेटेजी ही चेंज कर दिया गया, चैनल का पहचान ही चेंज कर दिया गया। अब जो ऑडियंस कॉमेडी सीरियल देखने के लिए सोनी सब देखते थे, वो ड्रामा सीरियल देखेंगे, तो बाकी चैनल और सोनी सब में फर्क ही क्या। ऐसे शोज तो ऑडियंस बाकी चैनल पर भी देख लेंगे। और शायद इसी के चलते सोनी सब पर जो बचे खुचे पॉपुलर शोज थे, उनको भी या तो शेड्यूल चेंज करके या फिर जैसे भी बहाना बना करके ऑफ एयर कर दिया गया। तो क्या ऐसा सच में हुआ था? तो दोस्तों जी हाँ, सोनी सब का 2017 के बाद से ही थोड़ा सा चेंजिंग जरूर आया था। मैं मानता हूँ कि उस पर कॉमेडी शोज आते थे, बट उनमें वो बात नहीं थी जो 2017 के पहले थी। 2017 के बाद से कॉमेडी शोज तो आते थे, लेकिन टोटली कॉमेडी उनमें नहीं रहती थी। शोज का जो कैटेगरी है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। मतलब फैंस को पता चल रहा था और फैंस को पता नहीं भी चल रहा था, ये दोनों मिक्स हो रहे थे, बैलेंस नहीं बन पा रहा था। क्या सोनी सब ने अपनी ऑडियंस को खो रहा है? क्या वो वागले की दुनिया जैसे हिट शो को बंद करके पछतावा कर रहा है, गलती कर चुका है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ी कमियां जो फैंस सबसे ज़्यादा परेशान है सोनी सब को लेकर।
तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ऑडियंस को पसंद को न समझना। जैसे वागले की दुनिया जैसे शो को मिडिल क्लास जिंदगी, फैमिली वैल्यूज़ और सोशल मीडिया मैसेजेस लेकर आता था, उन्हें बिना प्रोपेयर के, बिना कोई रीज़न के ऑफ एयर कर देना, नहीं कुछ बताना, अचानक से बंद कर देना, ये मतलब फैंस को बहुत बुरा लगा। और फैंस का कहना है कि शो चल रहा था, अच्छी खासी टीआरपी ला रहा था, लेकिन फिर भी उसे बंद कर देना, यह डिसीजन फैंस को एक धोखाधड़ी जैसा लग रहा था। सोनी सब एक टाइम पर कॉमेडी, लाइट हार्टेड कंटेंट लेकर आता था, लेकिन अचानक से उन्होंने सीरियस ड्रामेटिकल शो लेना स्टार्ट कर दिया। ऐसा करने पर प्रॉब्लम्स तो आएगी ही, क्योंकि जो ऑडियंस को पसंद थी, पहले हम लोग क्या करते थे, अगर कोई बोलता था अरे कॉमेडी देखना है भाई, सोनी सब ओपन करो, यूट्यूब पर चलो, सोनी सब सर्च करो चैनल को और वहाँ पर देखो। अब तो कॉमेडी का नामो निशान नहीं है। क्या करता है, कभी ड्रामा लाता है, कभी कॉमेडी लाता है, सब कुछ का मिक्सचर कर रहा है और इसी में ऑडियंस परेशान है। ऑडियंस की कंफर्ट जोन को समझे बिना अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर देना, और जो उसकी लॉयल व्यूवर हैं, लॉयल जो उनकी ऑडियंस है, वो कंफ्यूज हो गए हैं कि किस टॉपिक पर काम कर रहा है सोनी सब। अब सोनी सब पर क्या आता है, कॉमेडी, ड्रामा, फिल्मी शो, हम समझ नहीं पाते कि कौन सा शो आ रहा है, कैसा शो देखने को मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं। बहुत सारे व्यूअर का कहना है कि उनके फेवरेट शो को टाइम स्लॉट चेंज कर देना, बिना कोई प्रमोशन करे उसके शो को बंद कर देना। एग्जाम्पल, वागले की दुनिया शो को पहले 9 बजे देखने को मिल रहा था हमें, फिर उसको चेंज करके 9:30 बजे की टाइम स्लॉट दे दी गई, और एक बहुत घटिया सा प्रमोशनल करके कोई प्रमोट वगैरह नहीं किया जा रहा था। फिर उसके टीआरपी थोड़ी गिरावट हुई, ऑफकोर्स ये तो गिरावट होगी ही। अलग टाइम स्लॉट चेंज कर देना बिना प्रमोशन के, तो क्या ही टीआरपी का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर बोलते हैं फिर क्या हुआ, टाइम स्लॉट बदल दिया गया, टीआरपी गिर गई, शो बंद कर दिया गया, टाइम स्लॉट चेंज बिना कोई प्रमोशन के डायरेक्ट हिट हटा, और यहाँ पर व्यूवरशिप भी गिर गई। जब एक शो ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्शन हो जाता है, अगर कोई शो ऑडियंस को फेवरेट बन जाता है, तो वो उसके सडनली इन तक देखना फैंस को ये शॉकिंग टाइप का लगता है कि यार हम इतना अच्छा देख रहे थे शो, लेकिन अचानक से बंद कर दिया गया। जैसा कि आप सभी का उदाहरण वागले की दुनिया शो को मान लो, भाई इतना ज़्यादा फैंस इसे पसंद कर रहे थे, लेकिन अचानक से बंद कर देना बिना कोई रीज़न के, बिना कोई बताए कि हाँ हम बंद कर रहे हैं, और एक घटिया सा प्रमोशन, टाइम स्लॉट को चेंज करना, इस टाइप से कुछ करके उनकी ऑडियंस को बिगाड़ना, और टीआरपी में गिरावट हुई, फिर तो शो बंद होगा ही। वागले की दुनिया जैसे शो रियल लाइफ समस्या, वैल्यूज और सोशल मीडिया इशू दिखाते थे, उसको खत्म कर दिया गया। फिर पहले सोनी सब फैमिली कॉमेडी चैनल था, और अब सोनी सब जो है वो मिक्सिंग कॉमेडी हो चुका है, और मतलब एक टॉपिक पर काम ही नहीं कर रहा है। कभी ड्रामा शोज ला रहा है, कभी कॉमेडी शोज ला रहा है, तो कभी क्या क्लियर ही नहीं दिखा रहा व्यूवर को, कि व्यूवर कंफ्यूज हो चुके हैं कि कौन सा शो हमें देखने को मिलेगा सोनी सब पर। इसी वजह से इसकी जो ऑडियंस है वो उसमें गिरावट आ रही है, और इसकी जो लॉयल ऑडियंस है वो छोड़कर जा रही है सोनी सब चैनल को। एक बात और, चलो ठीक है, अगर उनकी कैटेगरी चेंज ही करना है, चलो बदल दिए, तो यहाँ पर ऑडियंस अगर उसे नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि हम ऐसा देखना पसंद नहीं करेंगे, ऑडियंस नहीं मान रही है कि सोनी सब पर हम ऐसा नहीं देखेंगे, तो फिर भी वो बार बार बदल रहे हैं बिना ऑडियंस की अनुमति के, तो भाई तो प्रॉब्लम तो होगी ही। तो मेन चीज तो यही आती है, अजय भालवंकर की ऐसी स्ट्रेटजी ही बेकार है भाई। देखो चलो मैं मानता हूँ कि कॉमेडी शोज, फंटासी शोज आप लाते हो, चलता है भाई, लेकिन ड्रामा और कॉमेडी एक साथ ला रहे हो, ऐसा नहीं चलता है। देखो ऑडियंस 2 प्रकार की होती है, या तो वो ड्रामा देखना पसंद करती है या फिर कॉमेडी। सोनी सबकी पुरानी ऑडियंस कॉमेडी वाली है, और जो अब नई ऑडियंस आ रही है वो ड्रामा वाली है। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस को फिर से सब टीवी ही चाहिए, भले ही वो ड्रामा वाली क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिगड़म चल रहा है ना, कहीं कॉमेडी शोज लॉन्च कर दिया जाता है तो वहीं पे अगला ही ड्रामा शोज निकाल दिया जाता है। ऐसा नहीं चलता है, और ना ही ऐसे चैनल चलता है। बार बार कैटेगरी के साथ छेड़खानी करना ये किसी भी चैनल के लिए अच्छी बात नहीं होती है। सोनी सब के अलावा जितने भी चैनल्स हैं वो अपनी एक कैटेगरी पर मेंटेन रहते हैं, उन्हीं कैटेगरी के साथ चलते रहते हैं। लेकिन सोनी सब यानी कि उसमें बेचारी की सोनी सब की गलती नहीं, बल्कि उसके मैनेजमेंट अजय भालवंकर की गलती है। अगर हम व्यूअर्स अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कभी ये नहीं समझेंगे कि ऑडियंस क्या चाह रही है। अगर वागली जैसे शो के फैन
फैंस मिलकर डिमांड करेंगे, शायद वो शो या उस जैसे शोज वापस आ सकते हैं। ये एक मैचेस होगा कि चैनल सिर्फ प्रॉफिट और क्विक चेंजेस के लिए नहीं, उन्हें ऑडियंस की लॉयलिटी, उनके इमोशनल कनेक्शन को समझना चाहिए। सोशल मीडिया पेशेंस के थ्रू डिमांड करें कि वागले की दुनिया या तेनालीराम सीजन 2 वापस लाएं या सिमिलर शोज लाएं। अगर इनफ डिमांड होगी जरूर कंसीडर होगा, जैसे कुछ लोग ऑलरेडी पेशेंस कर ही रहे हैं। चैनल को चाहिए कि अपने व्यूवर्स के साथ खुलकर बोले क्यूज तो बंद हुआ, अगर कोई नया शो आएगा तो कब आएगा, या अगर रिवैम्प है तो उसका रीजन क्या है। ऑडियंस को इन्वॉल्व करना चाहिए चेंज प्रोसेस में। अगर कॉमेडी लाइट हार्टेड शो पॉपुलर हैं, उन्हें टोटली हटा देना सही नहीं है। ड्रामा प्लस कॉमेडी प्लस स्लाइस ऑफ लाइफ का मिक्स रखें ताकि डिवर्स ऑडियंस बोर ना हो और लॉयल व्यूवर्स का इंटरेस्ट बना रहे। अगर कोई भी शो ऑडियंस के ज्यादा पसंद है तो उसका टीआरपी सेटिस्फैक्ट्री है तो उसको जल्दी बंद मत करें और उसके साथ रिस्पेक्ट से खत्म करें। अगर एंडिंग नहीं होनी चाहिए तो उसको कंटिन्यू करें। अगर शो के समय या प्रमोशन में चेंजेस होंगे तो पहले ऑडियंस को बताएं, प्रोमोज दिखाएं ताकि इंटरेस्ट बना रहे और व्यूवरशिप गिर ना पाए। अब मैं सॉल्यूशंस की एक समरी बोलूं, यानी कि सीधा सा बोल दूं तो उसका सिर्फ एक चीज़ है, ऑडियंस की बातें सुनना। जब तक आप लोग ऑडियंस को इग्नोर करोगे, सोनी सब का मैनेजमेंट सिस्टम ऑडियंस को ही इग्नोर कर देगा तो भाई कैसे चलेगा यार तुम्हारा चैनल। जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं अपने ऑडियंस के सवालों का जवाब ना दूँ, उनके ऊपर जो उनके सवाल है उनके ऊपर वीडियोज़ ही ना बनाऊँ, तो भाई वो क्यों देखेंगे मेरा चैनल। सीधी सी बात होती है ना। अब पता नहीं उन्हें क्यों समझ में नहीं आता है, समझ में आने के बावजूद ही ऐसी गलती करते हैं, जानबूझकर कर रहे हैं या क्या है, अब ये तो वही जाने। हम तो सिर्फ सॉल्यूशंस बता सकते हैं, तो हमने बताया। आई होप कि अगर वो ये वीडियो देखें, फिर उनकी मैनेजमेंट टीम में से कोई ये वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ ऐसा कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप भी मुझसे एग्री करते हैं कि सोनी सब अब पहले जैसा नहीं रहा और अजय भालवंकर की लीडरशिप ने चैनल को गलत डायरेक्शन दे दी है, तो इस वीडियो को लाइक तो करना ही, बट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि शेयर करने से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिमांड कर पाएंगे। और एक मेन चीज़ कि नीचे कमेंट में लिखना कि आप किस शो को ज़्यादा मिस कर रहे हैं और किस शो को वापस पाना चाहते हैं, यानी कि किस शो को वापस से आप टीवी पर देखना चाहते हैं, किस शो का नया सीजन देखना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि हमारे साथ जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी ये चैनल वाले हमारी बात सुनेंगे और अजय भालवंकर की टीम हमारी आवाज़ सुनेगी। तो चलो मिलकर एक डिमांड बनाते हैं, रिस्पेक्ट फॉर ऑडियंस, रिस्पेक्ट फॉर गुड कंटेंट। अगर हम टीवी पर वापस से वही कंटेंट देखना चाहते हैं, वही सीरियल्स देखना चाहते हैं जो दिल को छू जाए, तो हमें आवाज़ उठानी ही पड़ेगी और जितने ज़्यादा लोग होंगे तो आवाज़ उन्हें सुननी ही पड़ेगी। यानी कि अजय भालवंकर और सोनी सब वालों को आवाज़ सुननी पड़ेगी, हमें आवाज़ उठानी है और अपने पास अपनी ऑडियंस को बढ़ाना है। यानी कि जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने ज़्यादा लोगों को अपने साथ लाना है ताकि वो भी हमारे इस मिशन में सहयोग कर सके। अगर आप भी चाहते हैं कि सब टीवी अपने पुराने अंदाज में, अपने पुराने रंग में वापस आ जाए, तो आप सभी को ये मिलकर काम करना होगा। बॉयकॉट नहीं, बल्कि अब ये सिर्फ डिमांड से पॉसिबल है। तो यही अगर पास हो जाता है, ये मिशन पास हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सोनी सब अपने पुराने अंदाज में वापसी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो ये पार्ट 3 एक सिर्फ नमूना था, आगे आगे देखते जाइए और भी पार्ट्स आने बाकी हैं, बट आपको मेरा साथ देना होगा। तो अगर इस वीडियो पर 100+ कमेंट्स आते हैं तो अगला पार्ट आएगा, और अगर कमेंट्स नहीं आते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि किसी को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो गाइस, मैं हूँ टेलीजेट और आप देख रहे हो टीवी टॉक L1। तो अगर आप लोगों को वागली की दुनिया शो का अगला सीजन देखना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा डिमांड करना पड़ेगा सोनी सेब से। आपकी डिमांड को देखते हुए शो का अगला सीजन लाया जा सकता है। थैंक यू सो मच यस भैया मुझे इनवाइट करने के लिए। और ऑडियंस को तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि केवल प्रॉब्लम्स ही ना बताएं कि प्रॉब्लम है, बल्कि उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी कुछ न कुछ कदम जरूर उठाएं। जैसे सोनी सब कोई भी कॉमेडी शोज वगैरह लॉन्च करता है तो उस पर अच्छे रिस्पॉन्स मिले, कोई भी पायरेसी करके ना देखे और ज्यादा से ज्यादा शोज को टीवी पर देखें, जिससे सीरियल की टीआरपी ज्यादा अच्छी आए। ऑनलाइन देख सकते हैं सोनी लिव पे, जियो टीवी पे, जहां पर मेकर्स को, चैनल को, दोनों को फायदा होगा। तो इतना ही, मेरी बातें आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर से बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। ये कॉलैब वीडियो हमारे लिए एक यादगार पल था। हमारे साथ थे टेली मिक्सिंग, सब न्यूज टॉक, न्यू शहवाल टीवी और टेली जेड। इन सब का मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि शुक्रिया भाइयों, दोस्तों,
हूँ यूट्यूबर्स भाइयों, आप हमारे चैनल पर आए, हमारे साथ एक कॉलैब वीडियो बनाया और हमारी ऑडियंस को एक पाथ दिखाया, यानी कि एक रास्ता दिखाया कि वो किस रास्ते पर जाकर अपने सोनी सब को वापस ला सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ तो किसी नेक्स्ट वीडियो में, मैं यहीं पर विदा लेता हूँ आपसे। मैं मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।